5 ऐसी चीजें एज अ पेरेंट जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ऑलवेज अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज एज अ पेरेंट बच्चे आपको ऑब्जर्व करते हैं, आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। तो जो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए वो फर्स्ट है, नेवर कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज फर्स्ट थिंग जो मुझे ऐसी लगती है वो ये है कि अगर आपके बच्चे कंपैरिजन करना सीखेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि वो उनका बेटा देखो या उनकी बेटी को देखो, तो वो आप में भी कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे कि उनके पापा ऐसे करते हैं या उनकी मम्मा ऐसे करती है। सो डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। एंड द सेकेंड थिंग इज कि कंपैरिजन में बच्चे की जो इननेट एबिलिटी होती है कुछ अलग करने की, कुछ क्रिएटिव करने की, जो दूसरे बच्चों में नहीं होती वो छुप जाती है। क्योंकि आप अपने बच्चे की इननेट एबिलिटी को देख सकते हो, वो आपसे शेयर कर सकता है कि मम्मा मुझे इसमें इंटरेस्ट है, दूसरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तो जब आप कंपैरिजन करना शुरू करते हो इन मार्क्स, इन एवरीथिंग, तब वो चीज छुप जाती है। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग। जितना स्क्रीन आप घर में कम यूज करोगे उतना स्क्रीन बच्चे आपको ऑब्जर्व करके कम यूज करेंगे। फोन, टैब, कंप्यूटर, एनीथिंग इन योर हाउस, आप जितना कम यूज करेंगे उतना ही कम वो लोग भी यूज करेंगे। बिकॉज स्क्रीनिंग से हमारा अटेंशन, हमारा फोकस, हर एक चीज कम होती है, रिड्यूस होती है। तो जितना फोन बच्चे कम ऑब्जर्व करेंगे कि उनके घर में यूज होता है, उतना ही आप और आपके बच्चे अच्छे से एक कनेक्शन बना पाएंगे अपने एक दूसरे में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड जंक फूड इन योर हाउस। जंक फूड को आप जितना अवॉइड करेंगे अपने घर में उतना अच्छा है, बिकॉज जंक फूड इज ऑल अबाउट, इसमें मैदा, पाम ऑयल, सेचुरेटेड सारी चीजें डाली होती हैं, जिसमें क्वालिटी कुछ नहीं होती है, बस एक क्वांटिटी में बहुत सारी चीजों का मिक्सचर दिया होता है जो हम बड़े शौक से खाते हैं, और वो हमारे टेस्ट डेवलप कर देता है और उसके बाद हमें क्रेविंग होती है। तो हमेशा जंक फूड को अवॉइड कीजिए, बिकॉज ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बाहर से हमें हेल्दी मिलती है। हमें हमेशा हमारे घर से हर चीज हेल्दी मिलती है। एंड बच्चे जब तक आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे कोई भी बाहर की चीज, बच्चे उस चीज को लेके कभी भी आपके सामने जिद नहीं करेंगे। तो जब बच्चे जंक जंक फूड की जिद करते हैं, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले आपने उनको इंट्रोड्यूस किया है, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, उनको कुछ दिखा रहे हैं, तो वो चीज उनके मन में भी आती है कि मुझे भी खाना है। तो ऑलवेज ट्राई दिस थिंग कि उनके सामने एटलीस्ट आप जंक फूड ना खाएं, ना खाएं, ना उन्हें दिखाएं, ताकि उनमें ये चीज बिल्कुल ना आए कि हाँ जंक फूड नाम की भी कोई चीज होती है, या पिज्जा, बर्गर, कोई भी एनीथिंग जो बच्चों के लिए है नहीं अच्छी। आपका टेस्ट डेवलप हो चुका है, आपको नहीं पता था जिस चीज के बारे में, आपके पेरेंटिंग में या आपके पेरेंट्स को नहीं पता था, लेकिन जब हमें पता है, हम हर चीज को देख रहे हैं, हम हर डॉक्टर से मिल रहे हैं, हर एक चीज के बारे में अवेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने बच्चों को इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस कराएं। नेक्स्ट थिंग इज गुस्सा करना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हर एक पेरेंट से मैं सुनती हूँ कि मैम हमारे घर में गुस्सा तो चल ही जाता है, इसके पापा गुस्सा करते हैं, या इसके दादाजी गुस्सा करते हैं, या इसकी दादी गुस्सा करती है। एक एज के बाद उनको गुस्सा आना एक ठीक बात है, चलो उनकी एज है, हम नहीं बोल सकते। या कुछ पेरेंट्स हैं भी, कुछ इन लॉज आपके होंगे भी, या आपके नानी दादी कोई भी है, कुछ होंगे भी जो ये सोचेंगे कि गुस्सा तो आ ही जाता है, ये तो नॉर्मल थिंग है। लेकिन एटलीस्ट आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं। एज अ फादर, एज अ मदर, आप ये चीज अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में किसी चीज को लेके बहस हो रही है, या आप दोनों किसी चीज को लेके अगर सहमत नहीं हो रहे एक दूसरे से, तो वो आप अपने बच्चों के सामने मत कीजिए। अपने बच्चों के सामने अगर आप ये चीज करेंगे तो उनके मन में भी यही चीज होगी, बिकॉज एज अ जो बॉयज होते हैं, अगर बॉय चाइल्ड है तो वो चीज आप
फादर जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो चीज ऑब्जर्व करते हैं एंड उनकी रिफ्लेक्शन आती ही आती है अपने बच्चों में। अगर आप अपने घर में कोई चीज, हर एक चीज पे डिपेंडेंट है, हर एक चीज में अपनी वाइफ को बुलाते हैं, हर एक चीज में उन्हें डांटते हैं, हर एक चीज में उनको ही बोलते हैं, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि आपका बेटा भी बड़ा होके आपकी वाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी मदर जो है उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वो आपकी मदर की रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से बच्चों को क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जंक फूड इंट्रोड्यूस कराना है, रिस्पेक्ट इंट्रोड्यूस करानी है, ये सब हमारे सर पे रहता है, ये सब हमारे ऊपर रहता है कि हम किस तरीके से बच्चों को क्या चीज दे रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मदर फादर लड़ाई। मदर फादर की जब लड़ाई होती है तो बच्चों के मन में जो चीजें आती हैं वो थोड़ा अपने मदर को लेके प्रोटेक्टेड होते हैं कि पापा हमेशा उन्हें डांटते रहते हैं, या किसी बात को लेके आप में अगर कोई लॉजिक को लेके भी, किसी चीज को लेके भी बहस हो रही है, तो एज मैंने अभी बताया जो बॉयज के लिए ये हो जाता है, लेकिन गर्ल्स पे इस चीज का इम्पैक्ट और गलत पड़ता है। वो किस तरीके से पड़ता है? गर्ल्स में उनका इम्पैक्ट, गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव देन बॉयज। बॉयज में एक ईगो पे बात आ जाती है कि हर काम लड़कियां करती हैं, हर एक चीज लड़कियां करती हैं, लड़कियों में दिमाग नहीं होता। आज भी मैं बहुत से लोगों को, बहुत से सुनती हूँ ये चीज कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है। क्यों? उनमें उनकी पेरेंटिंग वैसी है, उनको ये चीज बताई गई है या उन्होंने ऑब्जर्व की है वो चीजें। तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कराने से पहले ये सोचिए कि आपकी भी मदर है और जो बेटा जिनका है वो भी उनकी मदर ही है। तो जो भी चीज आप बच्चों को सिखाएं वो इस तरीके से सिखाएं कि आप कल को वो चीज सुनने के लिए तैयार रहे। रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई आप अपने बच्चों के सामने जितनी कम करें उतना अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स पे ये इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर मेरे पापा मेरी मम्मा से इतना लड़ाई कर रहे हैं तो कल को मैं बड़ी होंगी, मुझे भी वो डांटेंगे या मुझसे भी वो इस तरीके से बात करेंगे। या अगर कोई अडल्ट ही है जिसके सामने उसके मदर एंड फादर हमेशा लड़ते रहे हैं, या उसके बिहेवियर में ही उनके वो बड़ी ही इसी चीज को देख के हुई है, तो उनमें भी ये सब चीजें आ जाती हैं कि कल को मेरे फ्यूचर हस्बैंड भी मुझसे इसी तरीके से बात करेगा, वो उनके माइंड में एक चीज बैठ जाती है। सो ऑलवेज ट्राई नॉट टू फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड।